एक पल के लिए कल्पना कीजिए, चारों तरफ बस शांति है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं, बच्चे खेल रहे हैं और जीवन अपनी गति से चल रहा है। अचानक एक तेज और अंधाधुंध चमक सब कुछ बदल देती है। क्षण भर में सूरज से भी तेज उजाला, और फिर उठता है एक विशाल मशरूम के आकार का बादल जिसने पूरे शहर को निगल लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतना छोटा सा परमाणु इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा सकता है? चलिए परमाणु विस्फोट के पीछे छुपे विज्ञान और इसके असर को समझते हैं, ताकि हम जान सकें कि क्यों यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। परमाणु विस्फोट की शुरुआत होती है एक सूक्ष्म प्रक्रिया से, जिसे नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। विशेष परमाणुओं जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के नाभिक में जब एक न्यूट्रॉन टकराता है तो वह परमाणु टूट जाता है। इस टूटने के साथ अपार ऊर्जा निकलती है और कई नए न्यूट्रॉन भी पैदा होते हैं जो आसपास के दूसरे परमाणुओं से फिर टकराते हैं। हर एक परमाणु के टूटने से और न्यूट्रॉन निकलते हैं, जिससे यह प्रक्रिया बेहद तेजी से बढ़ती जाती है। इसे ही चेन रिएक्शन कहते हैं, एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया जो सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड में लाखों गुना बढ़ जाती है। परमाणु बम की बनावट में इन रेडियोधर्मी पदार्थों को इस तरह संयोजित किया जाता है कि एकदम सही समय पर सुपर क्रिटिकल मास बन जाए, यानी इतनी मात्रा जिसमें चेन रिएक्शन बिना रुके पूरी ताकत के साथ हो सके। एक बार जब यह स्थिति बनती है तो इम्प्लोजन यानी अंदर की ओर तीव्र दबाव के साथ सब कुछ एक बिंदु पर इकट्ठा किया जाता है और फिर विस्फोट। इस पल में इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी हजारों टन पारंपरिक विस्फोटकों में भी नहीं होती। विस्फोट के तुरंत बाद सबसे पहले आती है जबरदस्त ध्वनि और दबाव की लहर। यह शॉक वेव इतनी शक्तिशाली होती है कि बड़े बड़े भवन, पुल और संरचनाएं पल भर में जमींदोज हो जाती हैं। अगले ही पल तापमान सूर्य के केंद्र जितना यानी लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये गर्मी आसपास की हर चीज को राख में बदल देती है, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ। लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकती। इसके बाद फैलता है घातक विकिरण, रेडिएशन, जो आंखों से नहीं दिखता मगर शरीर के भीतर गहरा जहर घोल देता है। रेडिएशन सीधे हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर, गंभीर जलन और कभी कभी तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। बचावकर्मी हजमत सूट पहनकर भी इस रेडिएशन से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकते। विस्फोट के बाद हवा में उठता है मशरूम के आकार का बादल, जिसे फॉल आउट कहते हैं। इसमें रेडियोधर्मी धूल और टुकड़े होते हैं जो हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल सकते हैं। ये धूल जमीन, पानी और फसलों को जहरीला बना देती है। इंसान तो क्या, जानवर और पौधे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। स्थानीय जल स्रोत, मिट्टी और भोजन सब दूषित हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र दशकों तक रहने लायक नहीं रह जाता। दीर्घकालिक प्रभाव और भी भयावह हैं। विकिरण के कारण कैंसर, रक्त विकार जैसे लीकेमिया, बांझपन और बच्चों में जन्मजात विकृतियां आम हो जाती हैं। कई बार आने वाली पीढ़ियां भी इसके दुष्प्रभाव झेलती हैं। पर्यावरण, मिट्टी और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। खेत बंजर हो जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं और जीवन का चक्र टूट जाता है। परमाणु बम केवल एक हथियार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए चेतावनी है। इनका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई पीढ़ियों और पूरे ग्रह को प्रभावित करता है। इसलिए विज्ञान जितना बड़ा चमत्कार लाता है, उतना ही बड़ा जिम्मेदारी का एहसास भी देता है। परमाणु शक्ति के इस अंधकारमय पक्ष से हम सबक लें और शांति, समझदारी और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ें। यही भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है।